नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मेरा मराठी में प्रतिपक्ष नाम का चैनल है, जहां मैं पहले हिंदी वीडियो डालता था, लेकिन पिछले अगस्त महीने से मैंने हिंदी सुनने वालों के लिए अलग से प्रतिवाद ये चैनल बनाया है। तो जो भाऊ तोरसेकर यानी मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते, तो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं जब बोल रहा हूं तो एक बात बता दूं कि अभी दिल्ली में वोटिंग चल रहा है, और मैं दिल्ली के चुनाव के बारे में ही बोलूंगा। पिछले कुछ दिनों से मुझे हो सके उतना मैं दिल्ली के बारे में बोल रहा था, और आज भी बोलूंगा, क्योंकि अब वोटिंग मशीन जो है, उसमें जो भविष्य है हर कैंडिडेट का, वो बंद हो जाएगा 5-6 बजे के बाद। जब कभी दरवाजे बंद हो गए और बचे कुछ वोटर है, वो आखिर तक वोटिंग करेंगे। उसके बाद जो कुछ सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो मतगणना के बाद आपके सामने उसके परिणाम आने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं। मैं दिल्ली में आता जाता रहता हूँ, मेरी फैमिली भी दिल्ली में है। तो जो कुछ राजनीति मेरे समझ में आती है, उसमें मेरा अंदाज मैंने पहले से ही बोल के रखा है कि केजरीवाल इस चुनाव में हारेंगे। और हारने के बहुत सारे कारण होते हैं। चुनाव में हमेशा एक बात होती है, कोई जीतेगा तो जीतेगा, लेकिन उसके लिए किसी को हारना भी पड़ता है। तो अगर केजरीवाल हारने वाले हैं, तो उनको कौन हराएगा? बीजेपी हराएगी, या कांग्रेस हराएगी, या कांग्रेस तीसरी पार्टी बनकर उभरने के लिए केजरीवाल को शहीद होना पड़ेगा, वगैरह बात पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं केजरीवाल का जो कैरेक्टर है उस पर ही बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि केजरीवाल का जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान खुद केजरीवाल ने किया है। इसलिए मैं शुरू में ही एक बात बोल दूं कि अगर ये चुनाव, पिछले दो दो चुनाव बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव बुरी तरह से हार गए, तो उनको हराने वाली बीजेपी नहीं होगी, ना कि कांग्रेस होगी। केजरीवाल खुद अपने को और अपनी पार्टी को इस चुनाव में हराएंगे, ऐसा मेरा अंदाज है। मेरी भविष्यवाणी ये है कि केजरीवाल ही केजरीवाल को हराएंगे। और मैंने जो हेडिंग में बताया भी है कि केजरीवाल हारते हैं तो उनको हराने वाला और दूसरा कोई नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल ही होगा। और बस उसी की मैंने जो भविष्यवाणी अभी अभी की है, उसकी ही विवेचना, विश्लेषण, एनालिसिस मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। 3 दिन पहले, नतीजे आने के पहले। शायद मेरा अंदाजा गलत हो सकता है, मेरी भविष्यवाणी गलत हो सकती है, क्योंकि आखिर ये तय करने वाला वोटर होता है, ना कि कोई पार्टी का नेता होगा, कोई पार्टी होगी, ना कि कोई भविष्यवेता होगा। इसलिए जो मेरा अंदाज है, मेरी भविष्यवाणी है, उसकी विवेचना मैं कर रहा हूं। और ये थोड़ी सी मानसिक स्थिति की बात है। जब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे हराने वाला कोई बचा नहीं है, मेरे दुश्मन तो बहुत है, लेकिन उन सब दुश्मनों में किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे हरा सके। और जब ऐसी एक मानसिकता आ जाती है, तब वो इंसान जो खुद को अजेय मानने लगता है, वो खुद ही अपने लिए संकट की परिस्थिति खड़ी कर देता है। वो अपने लिए खुद ही हराने वाला कोई दुश्मन खड़ा कर देता है। और केजरीवाल बिल्कुल उसी ढंग का इंसान है। हम अगर देखेंगे 2010 के बाद जो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उससे उनकी पार्टी उभर कर सामने आई। असल में तो उन्होंने ही पार्टी बनाई थी, और पॉलिटिक्स में आने के लिए ही उन्होंने आंदोलन चलाया था। ये बात अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो पार्टी बनाने के बाद
उनकी महत्वाकांक्षा दिन ब दिन बढ़ती गई। जो राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए राजनीति में आ गए, अन्ना हजारे को उन्होंने बताया था कि राजनीति अगर कीचड़ है, गटर है, तो गटर में उतरना पड़ेगा गटर को साफ करने के लिए। लॉजिकली ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जो गटर में उतरने वाले लोग होते हैं वो खुद को, अपने शरीर को इस ढंग से ढक लेते हैं कि जिस कीचड़ में उतर रहे, जो गटर में, कचरे में, कूड़े में उतर रहे, वो कूड़े की गंदगी अपने बदन को ना लगे, इसलिए अपने शरीर को अच्छी तरीके से वो लोग ढक लेते हैं। क्या केजरीवाल ने राजनीति के गंदगी में उतरने के लिए अपना खुद का शरीर, अपना चरित्र ढक लिया था? बिल्कुल नहीं। हम जब 10 साल के बाद केजरीवाल का एनालिसिस करना चाहते तो हमारे समझ में आता है कि ये गंदगी साफ करने के लिए नहीं आए थे, तो उसी गंदगी में डूबने के लिए आए थे। क्योंकि जो बाकी सारी दलों पर, सारे नेताओं पर एक एक आरोप करके हम ही कट्टर ईमानदार है बोलते रहे, उन पर लोग भरोसा करने लगे कि हाँ ये कुछ कर सकता है, ये कुछ कर सकता है। तो बाकी देश की बात छोड़ दो, लेकिन कम से कम दिल्ली के वोटर ने केजरीवाल की बात मान ली। और जब 2013 में पहला चुनाव हो गया तो नए नए पार्टी वाले होकर भी इनको 70 में से 28 सीटें, 40% सीटें दी थी। कांग्रेस का सपोर्ट लेकर ये मुख्यमंत्री बने। फिर 50 दिन में इन्होंने मुख्यमंत्री पद को लात मारी और प्रधानमंत्री बनने निकले, लोकसभा के 2014 के चुनाव में उतर गए। और बुरी तरह से पीटने के बाद फिर दिल्ली की राजनीति के लिए आ गए कि ठीक है, कम से कम मुख्यमंत्री तो बनूंगा। और 2015 में जब मध्यावधि चुनाव दिल्ली के हो गए तो वो मुख्यमंत्री बने, और इतनी बड़ी भारी बहुमत से बने। 70 में से 67 सीटें आई और 56% वोट मिला। तो मान लो कि पूरी दिल्ली ने उन पर कितना भरोसा किया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हटाकर, दो बड़े दल थे, उनको हटाकर अगर दिल्ली की जनता इनको 67 और 62 सीटें देती है तो इससे और क्या चाहिए। और ये तो खुद को पढ़ा लिखा मानते हैं, प्रधानमंत्री को अनाड़ी मानते हैं, अनपढ़ मानते हैं। तो कम से कम इनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर मैं दिल्ली की बहुमत से सरकार बना लेता हूं, मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूं, तो मुझे जो अधिकार मिलने वाले हैं उस अधिकारों में मैं क्या क्या कर सकता हूं। कम से कम वो बात केजरीवाल कर सकते थे। उनके पहले 15 साल शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। कभी उनकी पार्टी का केंद्र सरकार रहा, कभी बीजेपी का केंद्र सरकार, वाजपेयी की गवर्नमेंट रही। लेकिन 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए शीला दीक्षित ने कभी केंद्र सरकार काम नहीं करने देता ऐसी कंप्लेंट नहीं की थी, बिल्कुल नहीं की थी। जितने अधिकार दिल्ली का एक आधे राज्य का मुख्यमंत्री बनकर मिले थे, उस अधिकार में शीला दीक्षित ने जितना काम 15 साल में किया, उनको भी इतना बड़ा बहुमत दिल्ली वालों ने नहीं दिया था जितना केजरीवाल को पिछले 2 चुनाव में दिया था। लेकिन नौटंकी करते करते केजरीवाल को यह भ्रम हो गया कि मैं कुछ भी झूठ बोलूंगा और दिल्ली वाले मान लेंगे, क्योंकि दिल्ली वालों के पास केजरीवाल छोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए दूसरा कोई अल्टरनेटिव पर्याय है ही नहीं। मैं नंगा नाचूं, मैं भ्रष्टाचार करूं, मैं शराब घोटाला करूं या और कोई भी घोटाला करूं, मैं जेल में जाऊं, फिर भी मुख्यमंत्री मैं रहूंगा, क्योंकि दिल्ली वालों के सामने और कोई अल्टरनेटिव है नहीं, पर्याय नहीं है। ये जब दिमाग में आ जाता है तो लगता है कि हम खुद ही भगवान बन गए, हम बोलेंगे वही तो कानून होगा। और जब ये हालत हो जाती है कि मुझे हराने वाला कोई नहीं है, तो वो खुद ही अपने लिए
हराने वाला एक शत्रु या दुश्मन पैदा कर देता है। और बीजेपी केजरीवाल ने बिल्कुल वही कर दिया। सबसे बड़ी उनकी ताकत थी कि दिल्ली वालों का भरोसा, दिल्ली वालों का भरोसा जब होता है, किसी भी वोटर का अपने नेता पर भरोसा होता है, तो वो एक तरफा नहीं होता। लोग आप पर भरोसा रखते हैं, तो आपको भी लोगों पर भरोसा रखना पड़ेगा और उस भरोसे के पात्र होना पड़ता है। दिखाना पड़ता है कि आप भरोसा रख रहे मुझ पर, तो आपकी अपेक्षाएं मैं पूरी कर रहा हूं। जिस काम के लिए आपने चुना है वो काम तो मैं कर रहा हूं। केजरीवाल ने ये बिल्कुल नहीं किया। हाँ, उनको लगा कि जो लूट मैं करने वाला हूं, जो दिल्ली को लूटने में आया हूं, उसमें से थोड़े थोड़े चार टुकड़े अगर मैं आम गरीबों के मुंह पर मारूंगा तो वो चुपचाप मुझे वोट देते रहेंगे। फ्री पानी, फ्री बिजली, बस का फ्री प्रवास यात्रा, अगर मैं गरीबों के मुंह पर मारता रहूंगा तो ये गरीब लाचार होकर मुझे ही वोट देते रहेंगे। ये जब सोच केजरीवाल के दिमाग में चल गई, तभी उन्होंने और झूठ बोलना शुरू किया। और झूठ के कोई सर पाव नहीं होते, बहुत देर तक झूठ नहीं चलता। ऐसा कहा जाता है कि आप सच्चाई नकार सकते हैं, आप सच्चाई झुठला सकते हैं, लेकिन सच्चाई को मार नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। सच्चाई आपका पीछा करते रहती है और एक समय आ जाता है कि अकरार विकरार होकर सच्चाई आपके सामने खड़ी हो जाती है और तब भागने के लिए जगह भी नहीं बचती। केजरीवाल बिल्कुल उसी हालत में पहुंचे। उनको लगता था कि लोगों के डर से, अपनी पॉपुलैरिटी की डर से ईडी, सीबीआई या गवर्नमेंट मशीनरी उनको अरेस्ट नहीं करेगी, गिरफ्तार नहीं करेंगी, और इसलिए उन्होंने कानून का सामना करने के बजाय लोगों के सामने चैलेंज रखा कि लोग कानून को चैलेंज करें। अगर कोर्ट, कानून उनको जमानत नहीं दे रहा है तो जनता उनको जमानत दे रही। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने लोगों को, वोटर को आह्वान किया, रिक्वेस्ट की कि अगर जेल मुझे जमानत नहीं दे रही है तो आप मुझे जेल से बचा सकते हो। वोट से जवाब जेल का, ये उन्होंने कहा था। लेकिन लोगों ने उनको साफ नकारा और 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को देकर मानो एक तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली की जनता ने मुहर लगा दी। और ये सबसे बड़ा सिग्नल था कि इसके आगे नाटक नहीं चलेगा। सच्चाई सामने आ रही है और सच्चाई सामने अकराल विकराल बनकर खड़ी हो गई है, तो कम से कम उस सच्चाई का सामना करना जरूरी था। लेकिन केजरीवाल अगर खुद के ही दुश्मन बन गए तो उन्हें ईडी, सीबीआई और मोदी सरकार क्या बचा सकती है? और कोई नहीं बचा सकता, ना कि वोटर बचा सकता है, मतदाता बचा सकता, क्योंकि इनकी बुनियादी झूठ है। और एक समय आ जाता है कि जितना ढकने की कोशिश करोगे उतनी सच्चाई उजागर होकर सामने आ जाती है। और आज वही सच्चाई सामने आ गई है कि केजरीवाल का झूठा विद्रूप विकृत चेहरा वोटर के सामने आ गया। और वही चेहरा जो केजरीवाल का झूठों का सरताज बनने वाला विद्रूप चेहरा है, वही तो केजरीवाल को हराने वाला है। बीजेपी तो निमित्त मात्र होगी, कांग्रेस तो निमित्त मात्र होगी, क्योंकि आप पर से भरोसा उठ गया। ऐसा जो वोटर है वो बीजेपी के पास चला जाएगा, कांग्रेस के पास चला जाएगा या नोटा के पास चला जाएगा, लेकिन केजरीवाल नहीं चाहिए। यही उस वोटर का रिजल्ट होगा, निर्णय होगा कि बस हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, दूसरा कोई भी चलेगा। जब ये मानसिकता आ जाती है,
देखिए 5 साल पहले जब उद्धव ठाकरे को तोड़कर शरद पवार ने महाराष्ट्र में जो एक राजनीतिक एक्सपेरिमेंट किया था, लोगों ने नकारे हुए पार्टी को सत्ता में लाकर बिठाने का पाप उद्धव ठाकरे ने जो किया था, उसकी कीमत इस विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को चुकानी पड़ी, शरद पवार को चुकानी पड़ी। दोनों की पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया, उनका साथ देने वाले कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। क्या वोटर केजरीवाल को वही सजा नहीं देने वाला है? वो बोलता नहीं। वोटर जो है, आम वोटर जो है, वो बोलता नहीं है, अपने को अवसर मिलने की प्रतीक्षा करता है। 5 साल उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, कांग्रेस हो, जो कुछ बोल रहे थे, वो चुपचाप रहने वाला साइलेंट वोटर सुन रहा था और इंतजार कर रहा था, इनको विधानसभा चुनाव आएगा तो सबक सिखाएंगे, और सबक सिखाया। जिसको जिसको उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस झूठा कहती थी महाराष्ट्र में, उनको ही बढ़ा चढ़ाकर सीटें दे दी और सुपड़ा साफ किया उनका, जो झूठ बोलते थे। और झूठ बोलने वाले थे उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस। तो दिल्ली में कुछ अलग होने वाला नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक भविष्य करने वाले अपनी अपनी भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार या कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं हराया, महायुति ने नहीं हराया, खुद इन लोगों ने झूठ बोल बोलकर अपने लिए ही संकट की परिस्थिति पैदा कर दी, और उसका परिणाम दिखाई दिया कि इनका सुपड़ा साफ हो गया। बिल्कुल वैसी ही आज की स्थिति दिल्ली में है। केजरीवाल ने झूठ बोल बोलकर वोटर का भरोसा तोड़ा है। पानी फ्री है, लेकिन पानी गटर का आ रहा है। बिजली फ्री है, लेकिन बिजली आती नहीं, और जब आती है उसका हजारों का बिल आ जाता है, और केजरीवाल बोलते हैं भरो मत, बिल का भुगतान मत करो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, माफ कर दूंगा। अगर आपने बिजली फ्री कर दी है तो हजारों के बिल आते ही क्यों है? तो ये झूठ बोलकर एक झूठा अरविंद केजरीवाल उन्होंने खुद ही खड़ा कर दिया है, और वो झूठा केजरीवाल कट्टर ईमानदार बोलने वाले केजरीवाल को हराने वाला है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगर 5 फरवरी को जो वोटिंग हुआ है, उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार होगी, तो हराने वाली बीजेपी कांग्रेस नहीं होगी, मतदाता भी नहीं होगा। केजरीवाल ने जो भरोसा तोड़ा है, वो भरोसा तोड़ने वाला केजरीवाल ही पार्टी चलाने वाले केजरीवाल को हराएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।